अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, अगर हिम्मत है तो उसे बताओ, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू डेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ यू डेयर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ यू डेयर ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हिम्मत है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ। इफ यू डेयर कम हियर, इफ यू डेयर कम हियर। अगर हिम्मत है तो उसे बताओ। इफ यू डेयर टेल हिम, इफ यू डेयर टेल हिम। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इफ यू डेयर कम इन। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज, सच अ बिग फूल ही इज। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शैकर ही इज। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन अ हरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, ही इज इन अ हरी टू गो देयर, ही इज इन अ हरी टू गो देयर। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, यू आर इन अ हरी टू मीट हर, यू आर इन अ हरी टू मीट हर। बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की, यू आर इन अ हरी टू स्लीप। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, खाना खाना अभी बाकी है, दोस्तों को बुलाना अभी बाकी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाकी है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ये टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। इसके बाद ये टू बी विच मीन अभी बाकी है, ये टू बी के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, V3 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, यानी ये काम अभी तक नहीं हुआ है, इसको किया जाना अभी बाकी है। दिस वर्क इज येट टू बी डन, दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है, डन ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खाना खाना अभी बाकी है, फूड इज येट टू बी ईटन, फूड इज येट टू बी ईटन। फूड ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज हुआ है इज येट टू बी मीन अभी बाकी है। ईटन ये थर्ड फॉर्म है, इट कम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है, फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड, फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है, कॉल्ड ये कॉल का थर्ड फॉर्म है विच मीन बुलाना। चाय ठंडी हो गई है, अंधेरा हो गया है, पानी गर्म हो गया। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज यूज होता है। इसके बाद गॉट और गॉट के बाद एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होता है। अच्छी
अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाय ठंडी हो गई है, यानी चाय पहले गर्म थी, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है। टी हैज़ गॉट कूल, टी हैज़ गॉट कूल। टी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ यूज हुआ है। कूल ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंधेरा हो गया है। इट हैज़ गॉट डार्क, इट हैज़ गॉट डार्क, डार्क ये भी एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, पानी गर्म हो गया है, यानी पानी पहले ठंडा थी अब गर्म हो गया है। वाटर हैज़ गॉट हॉट, वाटर हैज़ गॉट हॉट। पढ़ाई के मामले में तुम जीरो हो, खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी जिसको जरंड भी कहा जाता है, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई के मामले में तुम जीरो हो। इन टर्म्स ऑफ स्टडी यू आर पुअर, इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग यू आर पुअर। खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो। इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो, दिमाग ख़राब मत करो मेरा, दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। इन जुमले के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है अगर है तो। इसके बाद स्पॉइल ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक फिक्र में। इसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइंड, योवा, आवा, हैज, हादिया, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या नाउन। नाउन के बाद माइंड और माइंड के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड, यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। ऑलवेज मीन हमेशा, स्पॉइल मीन हियर खराब करना। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है विच मीन मेरा। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिमाग खराब मत करो मेरा। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डोंट स्पॉइल माई माइंड, डोंट स्पॉइल माई माइंड। स्पॉइल मीन खराब करना, माइंड मीन दिमाग, माई मेरा। दिमाग क्यों खराब कर रहे हो उसका, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो उसका। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड, व्हाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड। हिज ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। स्पॉइलिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है, यानी स्पॉइल के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है। वे किसी से कम नहीं था, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी से कम नहीं, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सेकंड टू नन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सेकंड टू नन या सेंटेंस प्लस सेकंड टू नन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेकंड टू नन ये वही का वही रहेगा विच मीन किसी से कम नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं किसी से कम नहीं था, आई वॉज सेकंड टू नन, आई वॉज सेकंड टू नन। आई ये सब्जेक्ट है, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। ही इज प्लेइंग सेकंड टू नन, ही इज प्लेइंग ये सेंटेंस है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। ही वॉज प्लेइंग सेकंड टू नन, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। योर यंगर ब्रदर इज सेकंड टू नन, योर यंगर ब्रदर इज सेकंड टू नन। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो, चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है,
چلو مان لیتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چلو مان لیتے ہیں کہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹس سے دیٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹس سے دیٹ پلس سینٹینس، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ لیٹس سے دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین چلو مان لیتے ہیں کہ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو۔ لیٹس سے دیٹ یو آر ٹیلنگ دا ٹروتھ، لیٹس سے دیٹ یو آر ٹیلنگ دا ٹروتھ۔ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ گناہگار نہیں ہے۔ لیٹس سے دیٹ ہی از ناٹ گلٹی، لیٹس سے دیٹ ہی از ناٹ گلٹی۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیٹس سے دیٹ یو ہیو نتھنگ۔ بنا سوچے سمجھے وہاں مت جاؤ، بنا سوچے سمجھے بات مت کرو، بنا سوچے سمجھے اسے مت ملو۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین بنا سوچے سمجھے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ بنا سوچے سمجھے وہاں مت جاؤ، ڈونٹ گو دیئر وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ، ڈونٹ گو دیئر وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ۔ بنا سوچے سمجھے بات مت کرو، ڈونٹ ٹاک وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ، ڈونٹ ٹاک وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ۔ بنا سوچے سمجھے اس سے مت ملو، ڈونٹ میٹ ہم وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ، ڈونٹ میٹ ہم وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ خوش نہیں تھی، سچ تو یہ ہے کہ تم نہیں آؤ گے، سچ تو یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سچ تو یہ ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ پلس کاما پلس سینٹینس، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین سچ تو یہ ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ خوش نہیں تھی۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ شی واز ناٹ ہیپی، ایز اے میٹر آف فیکٹ شی واز ناٹ ہیپی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نہیں آؤ گے، ایز اے میٹر آف فیکٹ یو وونٹ کم، ایز اے میٹر آف فیکٹ یو وونٹ کم، وونٹ یہ ول نوٹ کا شارٹ فارم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، ایز اے میٹر آف فیکٹ ہی نوز نتھنگ۔ وہ آسانی سے پاس ہو گیا، اسے آسانی سے حسد ہو جاتی ہے، وہ آسانی سے وہاں پہنچ جائے گا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آسانی سے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایزیلی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ایزیلی، سینٹینس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، ایزیلی یہ وہی کے وہی رہے گا، وچ مین آسانی سے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ آسانی سے پاس ہو گیا، ہی پاسڈ ایزیلی، ہی پاسڈ ایزیلی، ہی پاسڈ یہ سینٹینس ہے سچویشن کے حساب سے سمپل پاسٹ ٹینس کا، اور ایزیلی مین آسانی سے، اسے آسانی سے حسد ہو جاتی ہے۔ ہی گیٹس جیلس ایزیلی، ہی گیٹس جیلس ایزیلی، وہ آسانی سے وہاں پہنچ جائے گا۔ ہی ول ریچ دیئر ایزیلی، ہی ول ریچ دیئر ایزیلی، وہ آسانی سے کمرہ صاف کرے گی، وہ آسانی سے کمرہ صاف کرے گی۔ شی ول کلین دا روم ایزیلی، شی ول کلین دا روم ایزیلی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا بھی ہے یا نہیں، تمہیں کھیلنا آتا بھی ہے یا نہیں، تمہیں پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ ڈو یو ایون نو پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس اور نوٹ، اور اگر لکھنا ہو تو کوشچن مارک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہیں کھانا بنانا آتا بھی ہے یا نہیں، ڈو یو ایون نو کوکنگ فوڈ اور نوٹ، ڈو یو ایون نو کوکنگ فوڈ اور نوٹ، تمہیں کھیلنا آتا بھی ہے یا نہیں، ڈو یو ایون نو پلئنگ اور نوٹ، ڈو یو ایون نو پلئنگ اور نوٹ، تمہیں پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں، ڈو یو ایون نو ریڈنگ اور نوٹ،
डू यू इवन नो रीडिंग और नोट, चाह कर भी मैं बता नहीं सकता, चाह कर भी तुम जा नहीं सकते, चाह कर भी वो सो नहीं सकते। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाह कर भी मैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई वांट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इफ़ आई वांट टू। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो चेंज हो सकता है। वांट ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाह कर भी मैं बता नहीं सकता, आई कैन टेल इफ़ आई वांट टू, आई कैंट टेल इफ़ आई वांट टू। चाह कर भी तुम जा नहीं सकते, यू कैंट गो इफ़ यू वांट टू, यू कैंट गो इफ़ यू वांट। चाह कर भी वो सो नहीं सकता, चाह कर भी वो सो नहीं सकता, ही कांट स्लीप इफ़ ही वांट्स टू। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें, यू आर एट फॉल्ट इन दिस, यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस, ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है, तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। हम दिन भर काम करते रहेंगे, वो पढ़ता रहेगा, मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस विल, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वोंट, वोंट ये विल नोट का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस कीप प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम दिन भर काम करते रहेंगे, वी विल कीप वर्किंग होल डे, वी विल कीप वर्किंग होल डे। वो पढ़ता रहेगा, ही विल कीप स्टडीइंग, ही विल कीप स्टडीइंग। मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा, आई विल कीप हेल्पिंग यू। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मरते दम तक वो नहीं भूलेगा, मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरते दम तक, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल डेथ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अनटिल डेथ। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनटिल डेथ ये वही का वही रहेगा, विच मीन मरते दम तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ, आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा, ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ, ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ। क्या पता वो कहाँ है, क्या पता वो आएगा या नहीं, क्या पता हम मिले या न मिले। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या पता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु नोज़। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु नोज़ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हु नोज़ ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या पता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या पता वो कहाँ है, हु नोज़ वेयर ही इज़, हु नोज़ वेयर ही इज़। क्या पता वो आएगा या नहीं, हु नोज़ वेदर ही विल कम और नॉट, हु नोज़ वेदर ही विल कम और नॉट। क्या पता हम मिले या न मिले, हु नोज़ वेदर वी मीट और नॉट, हु नोज़ वेदर वी मीट और नॉट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
کیا پتا وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں. کیا پتا وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں. Who knows whether he is speaking truth or not. Who knows whether he is speaking truth or not. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا پتا اس کی شادی کب ہوگی. کیا پتا اس کی شادی کب ہوگی. سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانگنا.